अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक हूँ। सॉरी, आज काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काम की कुछ सूरत हाल और स्केजूल बहुत बिजी चल रहा था, जिसकी वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने के लिए। तो आज कुछ फ्री था और कुछ इन्फॉर्मेशन भी थी मेरे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो मैंने कहा चलो अपने सब्सक्राइबर के साथ लाजमी शेयर करनी चाहिए। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जैसे माल्टा में लोग पहले इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे इधर आके टैक्सी चला सकते थे और टैक्सी चलाने के लिए टैग ले लेते थे। तो अभी उन्होंने वो सिस्टम ख़त्म कर दिया। अभी आपको इधर आके जो माल्टीज़ लाइसेंस लेंगे तो आप टैक्सी चला सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। चले जी, हमारी वीडियो आज की शुरू करते हैं। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. वेलकम बैक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे हम पहले माल्टा की सूरत हाल ऐसी थी कि अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है तो आप माल्टा में एज ए टैक्सी ड्राइवर आ सकते थे, ठीक है। और आपका मतलब वीज़ा भी लग जाता था क्योंकि इस काम की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है माल्टा में। लेकिन अब सूरत हाल माल्टा में काफ़ी चेंज हो गई है। अगर आप के पास यूरोपियन लाइसेंस नहीं है, यूरोपियन लाइसेंस या माल्टा का लाइसेंस या फिर जो यूके का लाइसेंस है, वो अगर आपके पास होगा तो आप इधर आके ड्राइविंग कर सकते हैं। और अगर आप इंटरनेशनल लाइसेंस के थ्रू पहले जैसे वीज़ा लग जाता था, अभी वीज़ा भी नहीं लगेगा। और अगर आप विज़िट वीज़ा पे आके इधर अपना जो लाइसेंस है उसको यूज़ करते थे तो वो भी साल वैलिड होता था पहले। लेकिन अभी उन्होंने ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर दी है। अभी आपको इधर आना पड़ेगा, इधर आके आप लाइसेंस लेंगे या फिर आप किसी और कंट्री में हैं तो बेटर यही है कि आप उधर जो यूरोपियन कंट्री में अगर आप हैं किसी में तो बेटर यही है कि आप लाइसेंस लें। और लाइसेंस लेने के बाद जो माल्टा में मूव होने का सोचें अगर आप एज अ टैक्सी ड्राइवर काम करना चाहते हैं। तो टैक्सी ड्राइवर पहले तो सिस्टम ऐसा था कि आप आते थे डायरेक्ट वीज़ा चेंज करते थे या फिर आप एज ए टैक्सी ड्राइवर आते थे, आप टैग बनवाते थे, 1-2 महीने का प्रोसेस था, तो उसके बाद आप टैक्सी चला सकते थे। लेकिन अभी क्योंकि हमारे जो इंडियंस और पाकिस्तानी और नेपाली लोग जो हैं वो हैं तो हमारे भाई हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है, गाड़ी भी चला लेते थे सही। लेकिन कुछ ऐसे इधर हादसात हुए हैं, एक्सीडेंट हुए हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है इसी वजह से, क्योंकि मिस्टेक्स करते हैं। एक तो जो दुबई से लोग आते हैं उसमें एक तो साइड का डिफरेंस आ जाता है, इधर राइट हैंडेड है उधर लेफ्ट हैंडेड है, उसका भी काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। और हमारे जो लॉज हैं आपको भी पता है आपकी कंट्रीज़ में, और जो पाकिस्तान है उसका मुझे भी पता है कि हमारी जो कंट्रीज़ हैं वो कैसी हैं, इसमें इतना लॉ फॉलो नहीं किया जाता। तो वही इधर आके जब वो करते हैं तो इनके लिए ये चीज़ बहुत अजीब है। और बहुत सारी कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं क्योंकि बहुत सारी इंजरीज़ होती हैं लोगों को। तो जब इधर बहुत छोटा सा माल्टा है और कोई भी छोटी सी भी न्यूज़ होती है ना तो वो पूरे माल्टा में फैलते हुए बिल्कुल टाइम नहीं लगता। एक दो इधर ग्रुप्स हैं उसमें डल जाए तो बस इसका मतलब हर बंदे को पता चल जाता है। तो जो लोकल लोग हैं उन्होंने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नोटिस लिया, फिर अथॉरिटीज़ को कंप्लेंट्स हुई बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद उन्होंने जी अभी डिसाइड कर दिया है कि जो अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है तो आप इधर आके गाड़ी नहीं चला सकते, आपको पहले माल्टीज़ लाइसेंस लेना पड़ेगा। और दूसरी ये बात, पहले पहले ऐसा होता था कि आप आते थे, इंटरनेशनल लाइसेंस होता था या आपके पास अगर माल्टीज़ लाइसेंस लेके आप कोशिश करते थे कि हम टैक्सी में आ जाएं, तो उसके लिए एक टैक्सी टैग बनता था जिसके लिए पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी। तो वो अगर आप देखेंगे तो माल्टीज़ जो टैग है वो टैक्सी चलाने के लिए वो बहुत ईजी था। इसमें तकरीबन 50 यूरो की क्लास होती थी, वो लेनी पड़ती थी। और पाकिस्तान का पीसीसी लेके वो आप इजी बनवा सकते थे, लेकिन उसके लिए भी अभी इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा कर दी हैं। सेम जैसे लाइसेंस की आप थ्योरी लेते थे, थ्योरी करते थे माल्टा में आके, वो थ्योरी भी इसकी प्रोसेस अभी चेंज कर दिया। उसका टेस्ट होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टेस्ट लेता है। उसके अलावा इसकी फ़ीस जो पहले 50 यूरो थी अभी तकरीबन 300 यूरो कर दी है। और इसके अलावा उसका जो प्रोसीजर है वो भी कुछ मेरे ख्याल में कोई मैं श्योर नहीं हूँ, तकरीबन 20 घंटे की क्लासेस हैं वो आपको लेनी पड़ेंगी, जो एक इंस्टीट्यूशन में भी होंगी और उसके बाद में जो ट्रांसपोर्ट माल्टा है वो भी आपको क्लासेस प्रोवाइड करेगी। तो प्रोसीजर इसका काफ़ी ज़्यादा लेंथी कर दिया है। तो अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि आपने एज ए टैक्सी ड्राइवर माल्टा में आना है तो आपको ये चीज़ें लाजमी ज़हन में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आप इधर आके लाइसेंस लोगे या आपके पास कुछ यूरोपियन लाइसेंस है तो आप इधर आके टैक्सी चला सकते हो, अदरवाइज़ टैक्सी नहीं चला सकते। पहले सूरत हाल और थी, अभी ये बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं और ये बहुत चीज़ों का छोटी छोटी चीज़ों का खासकर जो
ये इनके जो लोकल्स लोग हैं वो करेंगे तो उसमें इतना इशू नहीं, क्योंकि वो इधर के हैं ही हैं। लेकिन जब फॉरेनर्स करते हैं तो इस चीज़ को, ये इधर के लोकल्स लोग भी हैं और जो बाकी भी हैं, वो उसको बहुत ज़्यादा रेज़ करते हैं ये पॉइंट को। तो हमको भी एहतियात करना चाहिए। ज़ाहिर बात है, अगर हम मिस्टेक करेंगे दूसरी जगह पर जाके तो उसका ज़्यादा नोटिस लिया जाएगा, तो इनका राइट भी है, क्योंकि इनको अपनी अपनी जो सेफ्टी है वो सबसे पहले, और बाकी हम बाद में आते हैं। तो जो अगर आप सोच रहे हैं फिर भी, तो पहले वाला सिस्टम नहीं रहा अभी, क्योंकि काम अभी जो जिनके टैग ऑलरेडी इंटरनेशनल लाइसेंस पे बने हुए थे वो अभी एक्सपायर हो गए हैं काफ़ी, क्योंकि 2021-22 में, जो 2021 के लास्ट में और 22 के स्टार्ट में आए थे, उन लोगों के काफ़ी टैग बने थे, वो अभी एक्सपायर हो गए हैं, तो नए टैग बन नहीं रहे। तो इसकी वजह से इस सीज़न में भी काम काफ़ी हद तक ज़्यादा है। और मेरे ख्याल में, क्योंकि अभी लाइसेंस लेना टफ़ है, और अब माल्टीज़ जो टैक्सी ड्राइवर के लिए टैग लेना है वो भी अभी टफ़ है। तो अभी टैक्सी से लोग ना मतलब थोड़ा कतरा रहे हैं, क्योंकि लाइसेंस लेना भी बहुत मुश्किल है। अभी जो ट्राई थी पहले बकदरे पहले की निस्बत, अभी वो भी तकरीबन इन्होंने टफ़ कर दी है। अभी लास्ट टाइम जो लोग, क्योंकि जब हमने पास किया था तभी तकरीबन 30 मिनट और या 25 मिनट्स गाड़ी चलवाते थे, अभी तकरीबन 45 मिनट्स गाड़ी चलवा रहे हैं, और वो एक एक चीज़ चेक करते हैं। तो मतलब अगर किसी को गाड़ी चलानी आती है या पढ़ा लिखा है, जो इंग्लिश अंडरस्टैंड करता है, तो उसके लिए तो इतना टफ़ नहीं है। अभी भी लोग ले रहे हैं, लेकिन जैसे पहले मिल रहा था अभी वैसे वो चक्कर नहीं है। तो आपको एजुकेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो जब आप टैग लेते हैं तो आपसे प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे कि रोड्स के बारे में, माल्टा के बारे में, अट्रैक्शंस जो माल्टा में हैं वो कैसी कैसी हैं। तो ये चीज़ अभी वो बहुत नोटिस करते हैं। तो आप ये बात ज़हन में रखें, अगर आप टैक्सी चलाना चाहते हैं तो आपको डिफ़िकल्टीज मतलब आप फेस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है आपको क्लियर समझ आ गई होगी। लेकिन अगर आपके पास फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो दे दूँगा, आप मुझे मैसेज करके फिर भी आप कोई इन्फॉर्मेशन जो लेनी हो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं तो प्लीज़ अपना पूरा मैसेज लिख दिया करें, तो कम से कम मैं अंडरस्टैंड करूं कि आप, क्योंकि आप अकेला सलाम करते हैं या हाय करते हैं तो उसका जवाब बंदा क्या दे, क्योंकि आप पहले मैसेज करेंगे फिर मैं जवाब दूंगा फिर आप उसका मैसेज करेंगे, तो फिर वो कन्वर्सेशन, जो सवाल है ना, वो आपका जो क्वेश्चन है वो उसका जवाब देने के लिए मुझे थोड़ी मुश्किल होती है। तो आप, और दूसरा, क्योंकि मैं इधर कंसल्टेंट नहीं हूँ और ना मैं वीज़ों का काम करता हूँ, तो मैं इधर किसी को लाने के लिए किसी की हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। ये भी आप बात ज़हन में रखें, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं कि हमको काम दिलवा दो इधर माल्टा में, हमारे लिए कुछ वीज़े का कर दो, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है वो ऑलरेडी मैं वीडियोज़ में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा जो कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मिस हो गई हो तो मैं इस बारे में दे सकता हूँ, लेकिन अगर जॉब्स के बारे में और ये चीज़ें, उसके बारे में मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि लॉ जो हैं इधर अक्सर चेंज होते रहते हैं, तो कम से कम जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं ये चीज़ें बताना अच्छा समझता हूँ, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का जो बटन है उस पर भी क्लिक करें, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, चाहे कम ही करता हूँ, लेकिन मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता जो किसी को झूठा ख्वाब दिखाए, या फिर ऐसे कोई बात जो इधर आके बंदा कहे कि यूट्यूब पे पता नहीं क्या बोलता था, इधर आके पता नहीं क्या निकला। तो ये चीज़ें भी मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। तो काइंडली रिक्वेस्टेड आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह जी ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी नई वीडियो बनाने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।